नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 से रिलेटेड रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 अलग अलग ट्रेडों में शानदार भर्तियां निकली हैं, जो कि आपके आने वाले समय में बहुत ही शानदार नौकरी आपके लिए रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो में कितने पदों पर कौन कौन सी आपकी ट्रेडें हैं, क्या आपकी आयु सीमा रहेगी, क्या आपका वेतन रहेगा, क्या आपकी आवेदन रहेगा, क्या आपका जो प्रक्रिया होती है आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, सारी जानकारी प्रयास कम करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई सरकारी नौकरी, आईटीआई प्राइवेट नौकरी, आईटीआई अप्रेंटिसशिप, डिजी शक्ति, यूपी स्कॉलरशिप, अन्य आईटीआई पोर्टल से संबंधित सारे वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको वैकेंसियों के बारे में बताएंगे और आगे आपको बताएंगे कि आपको किस पोर्टल पे जाकर इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, महत्वपूर्ण जानकारियां जो एक एक पॉइंट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आपके सामने जो वैकेंसियां निकली हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे हम गेस्ट फैकल्टी भी बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार वैकेंसियां हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही निकली हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को अवश्य चेक कर लें कि आप कहां के निवासी हैं। चलिए सबसे पहली वैकेंसी है जो कि आपके सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहली वैकेंसी है आपकी इंस्ट्रक्टर आईटी लैब के लिए, जो कि आईटी वर्ल्ड कंपनी है उसके द्वारा ये जो वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई है। वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी की अंतिम तिथि, जो आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है वह है आपकी 19 जून से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर देना है। आगे वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आपको वैकेंसी दिखेंगी, किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी। चलिए किस जिले में है? अयोध्या और अमेठी जिले में आपकी आईटी लैब की वैकेंसियां निकली हैं। कितने पदों पर निकली हैं? एससी का एक पद है, ईडब्ल्यूएस का एक पद है, टोटल आपके 2 पदों पर भर्तियां निकली हैं। आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष से 40 है। अगर आपकी ओबीसी एससी है तो आपको छूट दी जाएगी। अब इसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए? योग्यता में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपके पास इंक्लूडिंग, यहाँ पे देखिएगा, BO डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, CTE UGS रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके पास आईटी या कंप्यूटर साइंस में जो डिग्री है वो होना चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी जानकारियां हैं। और इसमें 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो इसमें जो एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको क्वायरी दी गई है, डिप्लोमा के लिए 2 साल रखी गई है। और अगर आपके पास ITI है तो ITI आपके पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री के लिए आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ आपका दिखाई दे रहा होगा 3 ईयर एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी रखा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए आप लोगों ने जो योग्यता रही होगी, योग्यता को आपने देख लिया होगा। और इसमें जो आपका वेतन रहने वाला है, वेतन आपका 23,600 रुपये आपका इस वैकेंसी में वेतन रहने वाला है। हमने आपको पहले बताया था इन हैंड आपको लगभग 18,600 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे। और आपका EPF, ESIC और आपका शेयर एम्प्लॉय वगैरह में जो पैसा कटना है वो आपका पैसा कट जाएगा। शानदार वैकेंसी है, आवेदन करें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी और आपके जिले में ही वैकेंसी है। तो ये जानकारी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड आईटी लैब की क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं आपकी अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है वह है आपकी इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की रहने वाली है, जो कि आपकी बाराबंकी जिले में आपकी रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून रखी गई है। कितने पद हैं? जनरल का 1 पद है, ओबीसी का 1 पद है। टोटल आपके 2 पदों के लिए भर्तियां निकली हैं। आयु सीमा इसमें सेम रखी गई है, जनरल के लिए 40 है, अगर आपकी SC OBC है तो आपको छूट दी जाएगी। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए?
योग्यता को आप समझिए, या तो आपके पास एमबीए होना चाहिए, या फिर बीबीए होना चाहिए, या फिर एनी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन डिसिप्लिन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपके पास होना चाहिए, या आपके पास टीओटी जो कोर्स चलता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वेतन सेम रखा गया है, आवेदन तिथि भी सेम रखी गई है। बाराबंकी जिले में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं। अगली वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके रहने वाली है वेल्डर ट्रेड की। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वेल्डर ट्रेड, आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून रहने वाली है। जिला आपका बाराबंकी रहने वाला है। पद कितने हैं? एससी आपका एसटी कैटेगरी का एक पद है जो कि आपके इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसके साथ आपके पास योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो योग्यता डिग्री इन मैकेनिकल, या आपकी मैथमेटिक्स, या आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या आपकी मेट्रोनिक्स के पास रहनी चाहिए। तो ये सारी जो डिग्रियां हैं ये आपके पास होनी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऑब्लिक लिखा हुआ है, या तो आपके पास मैकेनिकल में हो या आपके पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हो। ऑब्लिक में 1 डिग्री आपके पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए आपको इसमें जो योग्यता रखी गई है, डिप्लोमा की आपकी 2 ईयर के एक्सपीरियंस रखा गया है। और अगर आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई के लिए आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए वैकेंसी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट की। ये आपकी गोरखपुर जिले में निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि इसकी 10 जून रखी गई है। पद क्या है? एसटी कैटेगरी का एक पद है। आयु सीमा सेम रखी गई है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में इसमें लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से व्यावसायिक स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा सुसंगत ट्रेड में 2 वर्ष के अनुभव के साथ डीजीटी से एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल अथवा सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ मशीनिस्ट में एनटीसीटी या आईटीआई होना चाहिए। तो आप सीधा ओवरऑल समझ सकते हैं, अगर आपके पास मैकेनिकल से बीटेक है 1 वर्ष का अनुभव, अगर आपके पास मैकेनिकल से डिप्लोमा है 2 वर्ष का अनुभव, अगर आपके पास मशीनिस्ट से आपके पास सीटीआई है आईटीआई है तो आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। वेतन आपका 23,600 सेम रहने वाला है। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगली वैकेंसी आपकी हम बोल सकते हैं कि TPES, जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 10 जून रखी गई है। जिला आपका कुशीनगर रहने वाला है। योग्यता आपकी सेम रहेगी। इसमें योग्यता क्या रही? सबसे पहले पद आपका 1 रहने वाला ओबीसी कैटेगरी का। योग्यता इसमें क्या है कि आपके पास इसमें लिखा हुआ है योग्यता में, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश शासन के नियम अनुसार सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से व्यावसायिक स्नातक या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 वर्ष का डिप्लोमा। तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री TPES या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास होनी चाहिए, और डिप्लोमा भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास ITI TPS में है और 3 वर्ष का अनुभव है, CTI है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। वेतन आपका सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है पेंटर की। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है पेंटर की। जिला आपका देवरिया है। अंतिम तिथि आपकी 10 जून रहने वाली है। पद कितने हैं? आपका सामान्य वर्ग का 1 पद इसमें रखा गया है। आपके पास योग्यता क्या रहनी चाहिए? योग्यता में आपके पास सुसंगत ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और आपके पास यहां पर लिखा हुआ है
पेंट टेक्नोलॉजी में या फाइन आर्ट्स में आपके पास जो आपकी डिग्री है वो होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा पेंट टेक्नोलॉजी या पेंटिंग में होना चाहिए, और डिप्लोमा के साथ आपका 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ITI पेंटर ट्रेड से होगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। वेतन आपका सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है, शानदार वैकेंसी है जो कि महिलाओं के लिए रहने वाली है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है कॉस्मेटोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी एंड हेयर एंड स्किन केयर की, देवरिया जिले में है। अंतिम तिथि 10 जून रखी गई है। पद केवल SC कैटेगरी का केवल 1 पद रखा गया है। आपके पास सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और आपके पास ब्यूटी कलर एंड कॉस्मेटोलॉजी में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा है, और अगर आपके पास ITI है तो 3 वर्ष का अनुभव, और आपके पास CTI होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। शानदार वैकेंसियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा समय समय पर अपडेट की जा रही हैं। आप आवेदन करें, शानदार नौकरी आपके लिए रहने वाली है। अगला वैकेंसी हम देखने वाले हैं। अगला वैकेंसी आपका रहने वाला है वेल्डर का, जो कि आपका गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रीबस्ती में रहने वाली है। वेतन सेम है। आवेदन SC का 1 है। अंतिम तिथि आपकी 7 जून रखी गई है, जो कि आने वाले 1 से 2 दिन में ही आप अपना आवेदन कर पाएंगे। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपकी गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रीबस्ती में रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 7 जून रहने वाली है। योग्यता BTech है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रीशियन से, तो आपके पास 1 वर्ष का अनुभव। डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल से है तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव। ITI आपके पास इलेक्ट्रीशियन से 3 वर्ष का अनुभव, और CTI आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस साइट पे जाकर इस वैकेंसी को देखना है और कैसे आप अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए गूगल पर आप लोगों को टाइप करना है सेवा योजन। क्या टाइप करना है? सेवा योजन। जैसे अब सेवा योजन टाइप कर लेंगे तो पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोजगार संगम। जैसे आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सेवा योजन का पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको कॉलम पर क्लिक करना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर। जैसे ही आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने अन्य बहुत सारी जो हम बोल सकते हैं कि जॉब है वो आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। अब आपको इन जॉबों में अपनी जो जॉब हमने बताई है सारी जॉब इसमें आपके लिए एलिजिबल हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो वेतन था वेतन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओवरऑल इसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। आप अपने जिले का भी सिलेक्ट करते हैं, शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास होगी वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका वेतन के हिसाब से आप नौकरी यहाँ पर खोज सकते हैं, सेक्टर भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट करिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके एक एक कमेंट का जवाब देने का। तो उम्मीद रही होगी जो जानकारी हमने ट्रेडों से रिलेटेड बताई है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी आपके साथी हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।